Hello everyone, I am Nipali Singla, ABS Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, I am going to discuss a most important system call, that is a fork system call. The system calls having various question in GATE as well as in PSUs. So let's discuss with this system call. So first of all, we will see what we mean by fork system call. First of all, a fork is a process control system call. हमने अगर previous lecture में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो आपकी fork है वो process control system call की एक system call है that is used to create a child process such that the child and the parent process executes parallelly or concurrently. Actually fork system call में क्या होता है, जो भी आपका पेरेंट प्रोसेस होता है वो पेरेंट प्रोसेस अपना एक क्लोन बनाता है जिसको हम चाइल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं, और ये दोनों आपकी पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस दोनों की दोनों प्रोसेसेस पैरेलली और कॉन्करेंटली आपकी रन करती हैं. बेसिकली हमें फॉर्क सिस्टम कॉल की नीड क्यों पड़ी, और वी कैन सेटेड बाय वी आर क्रिएटिंग अ चाइल्ड प्रोसेस बिकॉज समवेयर इट कैन बी पॉसिबल कि जो आपकी पेरेंट प्रोसेस है वो करप्ट हो जाए या प्रॉपरली वर्क ना कर पाए. For that point of a time, fork system call के थ्रू वी कैन क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस जो कि बिल्कुल आपके क्लोन की तरह वर्क करेगी, और जो काम आपका पेरेंट प्रोसेस कर सकती है सेम वर्क आपका चाइल्ड प्रोसेस भी क्रिएट करके देती है. सो दैट्स अ मेन एजेंडा फॉर creating this child process by using a fork system call. Next is a fork system call is used to create a separate duplicate process having a different ID. जो fork system call है वो as a parent, जो भी parent process होती है उसको उस पेरेंट प्रोसेस को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. एक तो वो क्या करती है, वो पेरेंट प्रोसेस क्या करती है, अपना एक चाइल्ड क्रिएट करती है और खुद भी वो एज इट इज वर्क करती है. सो बेसिकली उसने क्या किया कि अपने आप को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक तो वो खुद आ गया और दूसरा क्या कर दिया, उसने चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर दिया. सो यहाँ पे जो दोनों ही प्रोसेसेस हैं, दोनों प्रोसेसेस की अपनी डिफरेंट आईडीज होंगी. लेट्स सपोज दिस इज हैविंग आईडी नंबर 1 एंड दिस इज हैविंग आईडी नंबर 2, but these are duplicate processes, or we can say that clone in nature. Next point is child process means a clone of the parent process having its own ID, which will do the task on behalf of the parent process as the parent is busy somewhere. The same thing I have already told you कि अगर कोई भी parent process आपका crash कर गया है या फिर कुछ error आ गया है या फिर वो it is busy somewhere, तो उसके behalf पर there is a child process जो as a clone properly work करती है. So next point is the moment on which a fork system call generates a child process, it will generally returns the value 0, +1 and -1. इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में जब भी हम कॉल करते हैं अपनी फॉर्क सिस्टम कॉल को, सो ये फॉर्क सिस्टम कॉल हमारी 3 वैल्यूज जो है वो रिटर्न करती है. फर्स्ट वैल्यू 0, सेकेंड इज पॉजिटिव, either positive one or we can say that positive value, and next is negative, we can say that -1 or we can say that negative value. इसको हम पॉजिटिव वैल्यू भी बोल सकते हैं और इसको हम नेगेटिव वैल्यू भी बोल सकते हैं. इट मीन्स इफ फॉक रिटर्न 0, इट मीन्स इसका मतलब है अ चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड. इट मीन्स दिस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड, यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस आपकी क्रिएट हो गई है. एंड व्हेन द फॉक रिटर्न्स +1, इट मीन्स पेरेंट, +1 का मतलब है आपका कि जो आपकी पेरेंट प्रोसेस है, इट मीन्स पेरेंट process is created. Negative means no child process created. जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस नेगेटिव वाले केस को कंसीडर नहीं करता है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ये अज्यूम करके चलता है कि अगर किसी भी पेरेंट प्रोसेस ने फॉर्क सिस्टम कॉल को कॉल किया है तो डेफिनेटली उसकी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होती है. सो वी कैन निग्लेक्ट दिस नेगेटिव वैल्यू, हम इस नेगेटिव वैल्यू को निग्लेक्ट कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू कंसीडर ओनली दीज टू वैल्यूज इन द वेरियस एग्जांपल्स दैट आई विल कवर इन दिस लेक्चर. सो अभी अगर इतना ध्यान में आप रखिए कि जब भी कोई पेरेंट प्रोसेस फॉर्क सिस्टम कॉल को कॉल करती है, देन इट विल जनरेट टू वैल्यूज 0 एंड +1. 0 मीन्स चाइल्ड प्रोसेस, क्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस, एंड पॉजिटिव मीन्स पेरेंट प्रोसेस itself also created. So these are the values which is generated by a fork system call.
So here I am going to talk about a fork system call. It means creation of a child process by a parent process. Actual में जो parent process होती है वो किस तरीके से child process को create करती है. So let me take an example of a program. So here I am considering some एक मैं simple सा कोड जो है यहाँ पर लिख रही हूँ. लेट्स सपोज मैंने एक सिंपल कोड लिखा जिसके अंदर मैं सिर्फ जनरल एक हेलो प्रिंट करवा रही हूँ. मैं क्या करवा रही हूँ, एक मैंने हेलो प्रिंट यहाँ पे करवाया. सो आई एम कंसिडरिंग दिस होल प्रोसेस एज अ पेरेंट प्रोसेस. मैंने क्या कंसीडर किया, इसको पेरेंट प्रोसेस कंसीडर किया. अब जैसे ही ये पेरेंट प्रोसेस फॉर्क सिस्टम कॉल को कॉल करती है, तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आपका पेरेंट प्रोसेस है वो क्या क्रिएट कर देती है, अपना एक चाइल्ड जो है वो क्रिएट कर देती है. लाइक सपोज दिस इज योर पेरेंट प्रोसेस. ये हमारे पास यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस है. इस पेरेंट प्रोसेस में जैसे ही मैंने फॉर्क सिस्टम कॉल को कॉल किया, तो ये पेरेंट प्रोसेस क्या करेगी, अपना एक चाइल्ड क्रिएट कर देगी. सो आई एम टेकिंग अ चाइल्ड एस सी. सो जो भी चाइल्ड होता है वो क्या वैल्यू रिटर्न करता है, 0. और जैसे चाइल्ड क्रिएट हुआ, साइमल्टेनियसली आपका पेरेंट प्रोसेस इटसेल्फ वो भी आपकी क्रिएट होती है, विच विल रिटर्न 1 वैल्यू, और वी कैन से दैट पॉजिटिव वैल्यू. सो यहाँ पर सी जो चाइल्ड है उसकी डिफरेंट आईडी होगी, पेरेंट की डिफरेंट आईडी होगी, and this child process is worked as a clone of the parent process. दोनों ही वैल्यू जो है यहाँ पर आपकी रिटर्न बैक हुई है. सो अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्राम, तो जैसे ही आपका पेरेंट प्रोसेस ने फॉर्क सिस्टम कॉल को कॉल किया, उसने क्या किया, एक चाइल्ड प्रोसेस बना दी और एक उसकी एज अ पेरेंट प्रोसेस खुद तो है ही. उसके बाद मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा है, प्रिंटफ हेलो. इट मीन्स ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, ये फॉर्क ने जो दोनों प्रोसेस को कन्वर्ट किया है, तो ये दोनों प्रोसेसेस ही यहाँ पे आपका हेलो हेलो प्रिंट करेंगी. सो दिस इज बेसिकली क्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस बाय अ पेरेंट प्रोसेस. So here I am going to take some more examples. So what will happen if a program call fork 2 times? अगर कोई भी program आपका fork 2 बार call करता है, then what kind of a output it will generate? So the same example जो अभी मैंने लिया, मैंने एक मेन फंक्शन को कॉल किया, एंड हेयर आई एम यूजिंग, मैं यहाँ पे फॉर्क सिस्टम कॉल का यूज कर रही हूँ. इस प्रोग्राम में लिखा गया है कि 2 बार अगर हम फॉक को कॉल करते हैं, लेट्स सपोज मैंने फॉक को यहाँ पे 2 टाइम्स कॉल किया, एंड हियर आई एम सिंपली प्रिंटिंग हेलो. मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर रही हूँ आपका हेलो. सो देखिए, सबसे पहले क्या है, दिस इज टोटली क्या है आपका, ये पेरेंट प्रोसेस है. पेरेंट प्रोसेस ने जैसे ही फर्स्ट फॉक को कॉल किया, तो दिस इज अवर पेरेंट प्रोसेस. तो जैसे इस पेरेंट प्रोसेस ने फर्स्ट फॉक को कॉल किया, तो इस फॉक ने क्या किया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉक, इस फॉक की मैं बात कर रही हूँ. लेट टेक इट एज अ नंबर 1 और इस फॉक को मैं नंबर 2 ले लेती हूँ. तो यहाँ पे जैसे ही मैंने नंबर 1 फॉक को कॉल किया, इस नंबर 1 फॉक ने सबसे पहले अपना क्या जनरेट कर दिया, चाइल्ड. लेट मी कंसिडर इट एज अ C1, और यहाँ पे खुद पेरेंट एज इट इज आ जाता है. तो जो आपका चाइल्ड है वो रिटर्न करता है 0, और जो पेरेंट है वो रिटर्न करता है आपका आइदर 1, और वी कैन से दैट पॉजिटिव वैल्यू. तो इस सिंगल फॉक से आपका यहाँ पे चाइल्ड क्रिएट हुआ और पेरेंट इटसेल्फ खुद आ गया. बट नाउ आई एम उसके बाद जब फर्स्ट स्टेप आपका रन हो जाएगा, तो मैं कहाँ पर जाऊंगी, सेकंड स्टेप पर जाऊंगी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम. और यहाँ पे भी क्या लिखा है, फॉर्क. इट मींस यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्क को कॉल किया गया. अब ये जो फॉर्क है, ये C1 पे भी कॉल हो रहा है, P पर भी कॉल हो रहा है. सो अब जब फॉर्क आपका चाइल्ड पर कॉल होगा, तो यहाँ पर ये जो चाइल्ड है, दिस चाइल्ड इज इटसेल्फ एक्ट लाइक अ पेरेंट. ये यहाँ पे पेरेंट की तरह कॉल करेगा. तो ये एज अ पेरेंट खुद तो ये आ ही जाएगा, रिटर्न क्या करेगा, 1, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग एज अ पेरेंट. और यहाँ पर जब C1, उसने पेरेंट तो अपना खुद कॉल किया ही, बट अपना एक क्लोन बनाएगा, और वो क्लोन क्या होगा, इसका चाइल्ड. तो उसको लेट सपोज मैंने C2 कंसीडर किया, एंड दिस चाइल्ड विल रिटर्न 0. सिमिलरली जो फॉर्क है, ये पेरेंट के लिए भी वर्क करेगा. अगेन फॉर्क क्या करता है, एक तो अपना चाइल्ड क्रिएट करता है, लेट आई एम कंसीडरिंग दिस चाइल्ड एज C3, और एक पेरेंट आपका खुद एज इट इज आ जाता है. चाइल्ड विल रिटर्न 0, एंड पेरेंट विल रिटर्न, पेरेंट क्या रिटर्न करेगा आपका यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा. सो यहाँ पर जो आपका C1 है, ये बेसिकली एज ए, इसने पेरेंट तो एक्ट किया था, इसने पेरेंट तो यहाँ पे आपका एक्ट किया था,
बट अब जब ये इसका ये बनकर आया तो ये क्या कर रहा है, एज अ चाइल्ड रिएक्ट कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पे एज अ जीरो ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये सारे क्या है आपके चाइल्ड्स हैं और पी क्या है आपका पेरेंट है। सो बेसिकली फॉर दिस थिंग वी आर हैविंग अ फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज अ 2 raised to power n। यहाँ पर जो n होते हैं दैट इज अ नंबर ऑफ फॉक्स, मीन्स कितनी बार हम फॉक्स को कॉल करते हैं, फॉक कमांड को, फॉक सिस्टम कॉल को कॉल करते हैं। सो अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स कॉल किया है, तो इट मीन्स 2 raised to power 2 विच इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक C2 ये है, एक C1 है, एक C3 है एंड P। तो यहाँ पर C2 C1 C3 देख ये क्या है, ये आपके चाइल्ड है और P क्या है आपका पेरेंट। सो यहाँ पर फॉर द C2 यहाँ पे हमारे पास है प्रिंट हेलो, तो ये एक बारी यहाँ पे हेलो प्रिंट करेगा, ये भी यहाँ पे हेलो प्रिंट करेगा, सेम केस विद दिस हेलो प्रिंट होगा, और यहाँ पे भी आपका हेलो प्रिंट होगा। तो हमारा कितनी बार हेलो प्रिंट हो रहा है, 4 टाइम्स, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 4 टाइम्स हमारा हेलो प्रिंट होता है। एंड सेकंड फॉर्मूला इज, इफ अगर ये पूछा जाए आपसे कि हाउ मेनी टाइम्स चाइल्ड प्रोसेस विल क्रिएटेड, तो उसका फॉर्मूला है 2 raised to power n-1। हियर n इज अ नंबर ऑफ फॉक्स, तो नंबर ऑफ फॉक्स इस प्रोग्राम में कितने हैं, 2 है, तो 2 raised to power 2 - 1 विच इज इक्वल टू 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे कितने चाइल्ड्स हमारे क्रिएट हुए, चाइल्ड नंबर दिस 1 2 एंड 3, तो 3 चाइल्ड प्रोसेसेस जो है हमारे यहाँ पर क्रिएट हुई हैं। सो वी कैन कैलकुलेट दिस थिंग बाय द फॉर्मूला 2 raised to power n-1। so let me consider the next example. What will happen if a program call for 3 times? So same thing, यहाँ पे एक program बना लेते हैं, there is a main function. Now I am calling this for system call 3 times. This is a first, ये है फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये मैंने सेकेंड टाइम फॉक को कॉल कर दिया, और ये मैंने यहाँ पर थर्ड टाइम फॉक को कॉल कर दिया। नाउ हियर आई एम जस्ट प्रिंटिंग हेलो, मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। सो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस आएगी। पेरेंट प्रोसेस जैसे ही फर्स्ट फॉक को कॉल करेगी तो ये क्या करेगा, अपना एक चाइल्ड क्रिएट करेगा। लेट्स सपोज मैंने उस चाइल्ड को नाम दे दिया C1, और एक खुद पेरेंट इटसेल्फ, ये रिटर्न करेगा 0, ये रिटर्न करेगा आपका 1। नाउ नेक्स्ट मैं सेकंड फॉक की बात कर रही हूँ, सेकंड फॉक को यहाँ पे कॉल किया गया, तो सेकंड फॉक ने क्या किया, इस चाइल्ड का भी, ये जो चाइल्ड है एज अ पेरेंट रिएक्ट करेगा, तो एक तो ये खुद तो एज इट इज रिटर्न बैक होगा ही, दूसरा ये चाइल्ड क्रिएट कर देगा C2, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं इस पेरेंट की बात करूं तो यहाँ पर ये पेरेंट अपना चाइल्ड क्रिएट करेगा, लेट मी कंसीडर इट एज C3, और एक पेरेंट आपका खुद एज इट इज आ जाएगा। नाउ अभी हमने 2 फॉक्स को कॉल किया है, नाउ आई एम कंसीडरिंग द थर्ड फॉक। तो जैसे ही थर्ड फॉक कॉल होगा तो जितने भी आपके चाइल्ड्स होते हैं वो इटसेल्फ रिएक्ट करते हैं एज अ पेरेंट, तो यहाँ पर जो C2 है वो अभी पेरेंट की तरह रिएक्ट करेगा, तो एक तो ये अपने आप को रिटर्न बैक करेगा, C2 को रिटर्न बैक करेगा, और एक चाइल्ड रिटर्न करेगा, लेट मी कंसीडर इट एज C4। अब ये वाला जो फॉर्क है ये इस C1 पर भी कंसीडर किया जाएगा, तो यहाँ पर जब हम C1 पे कंसीडर करेंगे तो C1 नाउ एक्ट लाइक एज अ पेरेंट, तो ये अपने आप को तो रिटर्न बैक करेगा ही, प्लस अपना क्लोन बनाएगा, जिसको मैं नाम यहाँ पे दे देती हूँ C5। नाउ there is a turn of a C3 again, जब fork C3 पे वर्क करेगा तो C3 एज अ पेरेंट वर्क करेगा, C3 itself खुद को रिटर्न करेगा और एक अपना क्लोन बनाएगा, लेट मी कंसीडर इट एज अ C6। सेम केस विद दिस पेरेंट, पेरेंट भी क्या करेगा, खुद तो रिटर्न बैक होगा ही, प्लस अपना एक क्लोन बनाएगा, लेट मी कंसीडर इट एज अ C7। सो हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, 1 टाइम हेलो, सेकेंड टाइम हेलो, देन 3, then 4, then 5, then 6, then 7, and this is number 8। 8 टाइम्स जो है हमारे पास यहाँ पे हेलो जो है आपका प्रिंट हो रहा है। सो अगर मैं फॉर्मूला के थ्रू भी देखूं तो फॉर्मूला मेरा था 2 raised to power n। 2 raised to power n मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर प्रोसेस प्रिंट समथिंग। तो यहाँ पे हमने हेलो लिया है, तो हेलो देखिए कितनी बार प्रिंट हो रहा है, 2 raised to power n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फॉक्स मैंने कितने लिए हैं, 3 फॉक्स लिए हैं, तो ये बन जाएगा 2 raised to power 3 विच इज इक्वल टू 8। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि 8 ही बार आपका हेलो प्रिंट हुआ है। And if I'm talking about how many times a child process is created, that is a 2 raised to power n-1, which is equal to 2 raised to power 3 -1, it means which is equal to 8 - 1, that is a 7। तो देखिए एक ही पेरेंट प्रोसेस है यहाँ पर, दिस इज अ पेरेंट प्रोसेस, और बाकी सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, चाइल्ड्स, and these are 7 in numbers। So this is the formula which you can consider for solving the various numerical problems which comes in GATE or either in PSU's exams।
So now I'm going to take some more examples. First of all, just check it out the formulas. Total number of times process means child plus parent is created. हम यहाँ पे दोनों की अगर बात करते हैं तो वो 2 raised power n है, ये अभी हमने चेक भी किया. एंड द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएटेड, कितनी चाइल्ड प्रोसेस आपकी क्रिएटेड होती है, 2 raised power n minus 1. Here n is the number of fork system call. n क्या है आपका, कितनी बार आप fork को कॉल कर रहे हो. So ये n क्या है आपका, number of fork system calls, कितनी बार आपने उसको कॉल किया. So these are the generalized formulas. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स. सो यहाँ पर मैं फॉर्क सिस्टम कॉल का यूज कर रही हूँ, फॉर्क सिस्टम कॉल का मैं यूज कर रही हूँ, बट विद एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर के थ्रू मैं यूज कर रही हूँ. एंड अगर मैं एंड ऑपरेटर की बात करती हूँ देन वी विल नो डैट कि एंड ऑपरेटर के केस में सिर्फ अगर 1 1 वैल्यू होती है तो 1 1 पर ही सिर्फ आपका 1 रिटर्न होता है. आइदर किसी भी केस के अंदर आपका 1 रिटर्न नहीं होता. ऑल दीज थिंग्स रिटर्न 0. सो इस केस को कंसीडर करते हुए लेट्स सॉल्व इट. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हुआ, वी आर हैविंग हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस है. पेरेंट प्रोसेस जैसे ही ये फॉर्क फर्स्ट फॉर्क को कॉल करेगी तो ये फर्स्ट फॉर्क, जो फर्स्ट फॉर्क सिस्टम कॉल है ये क्या करेगा, ये एक तो खुद एज इट इज खुद एज अ पेरेंट आ जाएगा और अपना एक चाइल्ड क्रिएट करेगा. तो इस चाइल्ड को मैंने नाम दे दिया C1. तो जो ये पेरेंट प्रोसेस है ये क्या रिटर्न करती है 1 और चाइल्ड क्या रिटर्न करता है आपका 0. ठीक है. नाउ here I am having a and operator. अगर एंड ऑपरेटर मेरे पास है तो यहाँ पे चेक कीजिए कि अगर एंड ऑपरेटर के अंदर अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज कर रही हूँ और यहाँ पे 0 वैल्यू रिटर्न हुई है तो 0 वैल्यू के साथ कुछ भी आ जाए आंसर क्या आएगा आपका 0 ही आएगा. यानी कि इस केस के अंदर ये जो आपकी कंडीशन है ये कभी भी ट्रू नहीं होगी, ये क्या होगी, फॉल्स. और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो ये डायरेक्ट कहाँ पर आ जाएगी, आपकी डायरेक्ट कहाँ पर आ जाएगी, इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएगी. तो अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट पे आती है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या प्रिंट होगा, हेलो स्टूडेंट. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ HS, इट इज अ हेलो स्टूडेंट. तो जो C1 है डायरेक्ट यहाँ पे हेलो प्रिंट आपका कर देगा. बट अगर ये वाला फॉर्क आपका 1 जनरेट करता है, इट मींस इस एंड ऑपरेटर के थ्रू वी कैन जनरेट समथिंग एल्स. हम तो यहाँ पे जैसे हम इस एंड ऑपरेटर पर जाएंगे देन वी आर हैविंग अ नेक्स्ट फॉर्क. तो ये नेक्स्ट फॉर्क क्या करेगा, इस पेरेंट प्रोसेस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. एक तो पेरेंट इटसेल्फ आएगा जो रिटर्न करेगा 1 और एक आएगा चाइल्ड. तो C2 मैंने चाइल्ड ले लिया जो रिटर्न करेगा आपका 0. सो ओके, लेट मी कंसिडर द केस. यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, मिला मुझे 1 मिला और 1 के साथ अगर मैं इस C2 केस की बात करूं तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है आपका 0. यानी कि 1 एंड 0. तो 1 एंड 0 के केस में क्या रिटर्न होता है, इट्स अ ट्रू. नो इट्स नॉट ट्रू. ये क्या बन जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा. अगर ये फॉल्स आएगा तो दोबारा ये कहां पर आ जाएगा, बैक टू प्रिंट एफ. तो यहाँ पर भी हमारा क्या प्रिंट होगा, हेलो स्टूडेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा. बट अगर यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 है और यहाँ पे भी वैल्यू 1 है, देखिए यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ था और सेकंड फॉक्स से यहाँ पे भी 1 रिटर्न हुआ. तो मुझे यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या मिल गई, 1 एंड 1. और 1 एंड 1 पर हमें क्या रिटर्न होता है, 1. इट मींस ये वाली जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी आपकी ट्रू. और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कहाँ पर जाएगी, नेक्स्ट फॉर्क पर जाएगी. इट मींस यहाँ इस पेरेंट पर दोबारा से क्या अप्लाई हो रहा है, फॉर्क अप्लाई हो रहा है. तो जैसे यहाँ पे फॉर्क अप्लाई होगा ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करेगा जो कि रिटर्न करेगा 1 और एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा. लेट्स सपोज दिस इज अ C3 जो रिटर्न क्या करेगा आपका 0. अब ये यहाँ से बाहर आएगा, बाहर क्या मिलेगा, इसको प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा. तो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर एक तो आपका हेलो स्टूडेंट प्रिंट करेगा और एक यहाँ पे प्रिंट करेगा हेलो स्टूडेंट. इट मींस अगर मैं फॉर्क सिस्टम कॉल को इन दिस अगर इस फंक्शनैलिटी के अंदर इस प्रोग्राम में मैं अगर लगा रही हूँ तो यहाँ पर इस एंड ऑपरेटर के थ्रू हमें हेलो स्टूडेंट्स कितनी बार प्रिंट होकर मिलेगा, 4 टाइम्स. हमें वी कैन प्रिंट 4 टाइम्स hello students over here. So this is an and operator. So let's consider the next operator as a or operator. So देखिए और ऑपरेटर में ये चीज आपकी कैसे वर्क करेगी, मैंने एक मेन फंक्शन आपका ले लिया, फॉक को कॉल किया विद और ऑपरेटर. ठीक है, द सेम फंक्शन है आपका, सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने एंड के लिए भी यूज किया. सिंपल डिफरेंस इज दिस कि यहाँ पे एंड की जगह क्या है, अब आपका और ऑपरेटर है. एंड इन और ऑपरेटर वी नो दैट कि सिर्फ 0 पर ही आपकी वैल्यू 0 रिटर्न होती है. अदरवाइज जितनी भी आपकी वैल्यूज होती हैं उन सब पे क्या रिटर्न होता है, 1 रिटर्न होता है. ठीक है, बट एक चीज आप और ध्यान में रखेंगे कि अगर और के केस में आपकी अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आपका 1 आ जाता है, देन
नॉट कंसीडर द सेकंड स्टेटमेंट। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही आपका वन आ रहा है, ट्रू हो रही है वो स्टेटमेंट आपकी, तो आप सेकंड केस पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, जहां पर भी आपका वन आ रहा है, वन के साथ साथ में आइदर आपका वन आए या जीरो आए, हमेशा आपको क्या मिलेगा? ट्रू। हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी? वन वन ही मिलेगी, हमेशा वैल्यू आपकी क्या मिलेगी? ट्रू ही मिलेगी। सो अगर फर्स्ट फॉक पर ही आपको वैल्यू वन मिल जाती है, देन यू हैव नॉट गोइंग टू बी कंसीडर द सेकंड वन, आप डायरेक्ट वहां से एग्जिट कर सकते हैं। ये चीज आपको और के केस में स्पेशली ध्यान रखनी है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए, मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ। लेट सपोज ये एक पेरेंट प्रोसेस है। सबसे पहले पेरेंट प्रोसेस कहां पर आई? इस फॉक पर आई। फॉक क्या करता है? एक तो पेरेंट प्रोसेस खुद जनरेट करता है जो कि रिटर्न करेगा वन, और एक चाइल्ड जनरेट करेगा। लेट सपोज C1, चाइल्ड ने क्या रिटर्न किया? आपका जीरो आपका रिटर्न कर दिया। ठीक है, चाइल्ड ने क्या रिटर्न किया? आपका जीरो। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे जीरो की बात करती हूँ, तो जीरो के केस में क्या होगा? जीरो अगर यहाँ पे क्या आ गया? जीरो। तो आई डोंट नो कि सेकंड स्टेप पे क्या आएगा। सो आई हैव टू कंसीडर दिस वन ऑल्सो। तो मुझे ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट कब आपकी ट्रू होगी, कब फॉल्स होगी। तो वी आई एम नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स दिस नेक्स्ट फॉक। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट फॉक पर जाऊंगी, तो ये जो C1 है ये एक्ट करेगा एज अ पेरेंट, और एक तो खुद C1 रिटर्न करके देगा, और दूसरा क्या रिटर्न करेगा? ये आपका C2। यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? ये C2। ये एज अ इसने पेरेंट रिएक्ट किया, तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया? आपका यहाँ पे इसने क्या वैल्यू रिटर्न की? वन वैल्यू रिटर्न की। और यहाँ पे इसने क्या वैल्यू रिटर्न की? आपकी जीरो वैल्यू को रिटर्न किया। तो अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो था, यहाँ पे भी जीरो था, तो जीरो जीरो और जीरो, जीरो और जीरो क्या होता है? आपका जीरो। तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर ये फॉल्स होगी तो ये लूप के अंदर नहीं जाएगी, बाहर आएगी। बाहर आएगी तो डायरेक्ट क्या प्रिंट कर देगी? आपकी हेलो स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका हेलो स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जीरो एंड वन, तो यहाँ पे वैल्यू जीरो मिलती है, यहाँ पे वैल्यू वन मिलेगी। तो और के केस में जीरो और वन पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी? आपकी ट्रू हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप के अंदर आएगी। लूप में क्या लिखा है? फॉर। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर अप्लाई करती हूँ, तो C1 एक्ट करेगा पेरेंट की तरह। एक तो ये C1 खुद को रिटर्न करेगा जो कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है वन, और एक चाइल्ड रिटर्न करेगा C2 जो कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है जीरो। तो यहाँ पर इस फॉर्क तक हमारा काम हो चुका। अब जब इस फॉर्क से हम बाहर आएंगे, तो ये क्या क्या प्रिंट होगा? हेलो स्टूडेंट। तो यानी कि एक हेलो स्टूडेंट आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और एक हेलो स्टूडेंट आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने बात किया सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का। नाउ यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्क था, इसने दो वैल्यूज रिटर्न की थी, जीरो एंड वन। तो जीरो का केस तो हमने कंसीडर कर लिया। बट अगर हम यहाँ पे जीरो की जगह वन का केस अगर मैं कंसीडर करती हूँ, तो अभी मैंने आपको बताया कि और के केस में अगर फर्स्ट वैल्यू ही आपकी ट्रू है, तो आपको सेकेंड वैल्यू पे जाने जाने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। यानी कि दिस स्टेटमेंट रिटर्न्स द ट्रू वैल्यू। अगर ये स्टेटमेंट आपका ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो आप लूप के अंदर आएंगे। लूप पे क्या लिखा है? फॉर्क लिखा है। और जैसे यहाँ पे आप फॉर्क अप्लाई करेंगे, दिस पेरेंट अगेन ये क्या करेगा? एक तो अपना पेरेंट रिटर्न करेगा जिसकी वैल्यू क्या है? वन। और एक क्या रिटर्न करेगा? अपना चाइल्ड। लेट सपोज इस चाइल्ड को हम ले लेते हैं C3। तो चाइल्ड का रिटर्न कर रहा है वैल्यू आपकी जीरो। तो इस जब फॉर्क से आप बाहर आए, तो यहाँ पे क्या लिखा है? हेलो स्टूडेंट्स। तो एक तो यहाँ पे आपका हेलो स्टूडेंट्स यहाँ प्रिंट होगा, और एक आपका हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिंट होगा। सो टोटल 1 2 3 4 5 फाइव टाइम्स जो है आपका हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका कॉल होता है। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट of fork system call when we are using this system call with or operator। मैं आपको इस जो पर्टिकुलरली ये जो प्रोग्राम है, इसका इसको मैं आपको रन करके भी अभी दिखाती हूँ। जस्ट अ मिनट। देखिए, मैंने यहाँ पे वन कंपाइलर में यूज कर रही हूँ। तो देखिए, इस प्रोग्राम के अंदर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पर मैंने जो है एंड ऑपरेटर का यूज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। तो सेम ऑपरेशन जो सेम फंक्शन जो अभी मैंने आपको बताया मैनुअली, तो इसको अभी हम रन करके देखते हैं। तो जब मैंने इसको इफ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, तो देखिए एंड ऑपरेटर के अंदर कितनी बार ये हेलो स्टूडेंट्स रिटर्न कर रहा है? फोर टाइम्स। ठीक है, हमने मैनुअली भी यही निकाला, फोर टाइम्स। लेट मी चेंज विद इट और ऑपरेटर। मैं यहाँ पर और ऑपरेटर का जो है और ऑपरेटर को चेंज कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर लिया। लेट मी चेक द रिजल्ट। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने और ऑपरेटर लगाया, कितनी बार इसने हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट किया? फाइव टाइम्स। सो यू कैन चेक दिस कोड ऑनलाइन। आप ये ऑनलाइन कंपाइलर्स पर यू कैन चेक द रिजल्ट्स। So this is all about so this is all about the fork system call.
I think fork system call is to be clear for all the students. So here are some references which I considered for this lecture. Thank you.